अमेरिकी सदर ट्रंप के ईरान जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार का ट्रंप इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया कि वो आबनाए होर्मुज खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। आबनाए होर्मुज खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान में हमारा फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबनाए होर्मुज खुल जाएगी। ईरान ने फिर आबनाए होर्मुज बंद रखी तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। ईरान की रजामंदी या अमेरिका समेत बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए आबनाए होर्मुज खोला जाएगा। व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान मुआहिदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस का खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। देखें कि हमने उनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। बोले हमारी कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं। जारह दुश्मन न अरबों का एहतराम करते हैं, न ईरानियों का, न वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरानी सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क समझता है। एक हफ्ते में मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर कालिबाफ अमेरिका के साथ काम करने पर तैयार हैं या नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली हो चुकी है। हम नए लोगों के साथ मामलात कर रहे हैं। हमारे ख्याल में मुश्तबा खामनाई जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत ख़राब है। फिर धमकी दी कि अगर ईरान से मुआहिदा न हुआ और आबनाए होर्मुज जल्द न खोली गई तो ईरान के बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं और पानी साफ करने वाले प्लांट समेत वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। ईरान ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा, ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में की जाने वाली सिफारती कोशिशों का हिस्सा नहीं था। सालिसों के जरिए ईरान को भेजी गई अमरीकी तजवीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से मुतजावज़ थीं। सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि इसहाक़ डार हेयरलाइन शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा करेंगे। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमले के बाद आग भड़क उठी। दुबई हुकाम का कहना है कि टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ऑयल टैंकर पर मौजूद 24 अफराद का अमला महफूज है। दुबई के इलाके अलबदा में कामयाब फजाई दिफाई कार्रवाइयाँ, मलबा गिरने से आग लग गई। 4 अफराद जख्मी, बाद में आग बुझा दी गई। शारजा में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक रियाज की तरफ से आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल फजा में तबाह कर दिए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का खित्ते में अमेरिका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा अमेरिका और इसराइल के पायलटों की कमी गाहें भी निशाना बनाएं। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा कि इसराइल ने नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू ख्वाब देख रहे थे कि खित्ते में सिक्योरिटी बेल्ट को वुसअत दी जाएगी, मगर लबनान के हिजबुल्ला ने शुमाल और यमन के अंसारुल्लाह ने जुनूब से आग बरसाकर आबादकारों को दिया गया तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आश्कार कर दिया। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए। इस्फहान में शदीद धमाकों की वीडियो सदर ट्रंप ने अपने अकाउंट से भी शेयर कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 30 दिनों में खलीजी ममालिक पर 5200 से ज़ायद हमले किए।
सऊदी दिफाई निज़ाम ने 30 दिन में 57 मिसाइलों और 1006 ड्रोन्स को मार गिराया। कुवैत पर ईरान ने 309 बैलिस्टिक मिसाइलों और 616 ड्रोन से हमले किए। कतर पर ईरान ने 206 मिसाइलों, 90 ड्रोन्स और 2 जंगी तैयारों से हमले किए। बहरीन ने एक माह में ईरान के 174 मिसाइल और 391 ड्रोन मार गिराए। ईरान ने यूएई पर 413 मिसाइलों और 1914 ड्रोन से हमले किए। सल्तनत ओमान में ईरान ने 19 ड्रोन हमले किए। बरतानिया का ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में शरीक न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं उलझेंगे। बरतानिया को डोनाल्ड ट्रंप की जंग में नहीं धकेला जाएगा। बरतानिया दिफाई इक़दाम जारी रखेगा। आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए काम करता रहेगा। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। हिस्पानी वज़ीर दिफा ने कहा कि स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी जानिब मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा कि वो सदर ट्रंप से कहते हैं कि खलीजी खित्ते में जारी जंग को उनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। अमरीका को ईरान में ज़मीनी अफवाज भेजने से रोका जाए। अमरीकी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज़ के मुस्ताफ़ी डायरेक्टर जो केंट का बयान। अमरीकी अवाम से व्हाइट हाउस और कांग्रेस नुमाइंदों को फ़ोन करके ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई रुकवाने की अपील कर दी। जो केंट ने व्हाइट हाउस और अमरीकी कांग्रेस के फ़ोन नंबर भी जारी कर दिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उर्दून के शाह अब्दुल्ला और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान सैफरीकी मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बढ़ती फौजी कशीदगी के असरात पर बातचीत की गई। मुलाकात में एनर्जी सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नक़्ल हमल की आज़ादी को लाहा खतरात भी मौजू बहस आए। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताउन बढ़ाने पर भी बात की। खित्ते में जंग के दौरान भारत अपनी साजिशों में मसरूफ। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डीकोड करने से पता चला है कि भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके उनके जरिए मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। भारत का मकसद पाकिस्तानी फौज को सरहदी कशीदगी में इंगेज करना है। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा वफाकी वज़रा, चारों सूबाई वज़राए आला, निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी इजलास में शिरकत। सदर की तवानाई मनसूबाबंदी के लिए मजबूत फैसले करने और मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को मुश्किल वक्त में तनहा ना छोड़ने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़िलहाल ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। इससे पहले सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। मुल्क की कौमी सलामती, खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राईली पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। मस्जिदुल अक्सा में नमाज और होली चर्च में पाम संडे की दुआई तकरीब में मजहबी रहनुमाओं का दाखिला रोकने के इक़दाम की मज़म्मत। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात की कानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। ईरान जंग शुरू करने के बाद से इसराइल ने मस्जिदुल अक्सा नमाजियों के लिए बंद कर रखी है। फास्ट बॉलर नसीम शाह पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर पीसीबी ने 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पीसीबी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद करने पर नसीम शाह को शो कॉज नोटिस जारी किया था। पीएसएल के इफ्तिताही मैच से कबल नसीम के सोशल मीडिया अकाउंट से मरियम नवाज पर तनकीद की गई थी। नसीम ने डिसिप्लिनरी कमेटी को जवाब भी जमा करवाया और कमेटी के सामने पेश भी हुए। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। पीसीबी नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। नसीम शाह ने मुतनाज़े सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासिर होने वाले तमाम अफराद से दिली माज़रत करते हैं।
लाहौर कलंदर्स ने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर कप्तान शाहीन आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। फ्रेंचाइज ने मामले की अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तहकीकात की। लाहौर कलंदर्स ने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। कलंदर्स के खिलाड़ियों पर मकामी सिक्योरिटी ने 28 मार्च को प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की शिकायत की थी। सिकंदर रजा के मेहमानों को शाहीन आफरीदी सिक्योरिटी के मना करने के बावजूद प्लेयर्स रूम में ले गए थे। गेंद के साथ गड़बड़, जराये के मुताबिक फखर जमान केस की दूसरी समाअत मुकम्मल। मैच रेफरी रोशन माहनामा ने समाअत की। फखर जमान के मौक़िफ़ के बाद मैच रेफरी अपने फैसले से आगाह करेंगे। फखर जमान को लेवल 3 ऑफेंस के तहत चार्ज किया गया है। पहली समाअत में फखर जमान ने इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार किया था। इल्ज़ाम साबित होने पर फखर जमान को 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली पर विकेट हासिल करने के बाद हरीफ खिलाड़ी को उकसाने और इशारे करने पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। हसन अली ने लाहौर कलंदर्स के हसीबुल्ला को आउट करने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मकानात की छतें, आसमानी बिजली और दीवारें गिरने के वाक़यात में 16 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। शुमाली और मशरक़ी बलूचिस्तान और कोहे सुलेमान रेंज में बारिश और शदीद यालाबारी। पहाड़ी नदियों में तुग़यानी, कई राबता पुल टूट गए। लैंडस्लाइडिंग और रैलों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुतासिर। ज़ियारत क़िला सैफुल्लाह लोरालाई में शदीद यालाबारी। चेरी, खुबानी, आड़ू के बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा। कोयटा ज़ियादत चारा मुतादिद मकामात पर बंद। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सरगोदा, हाफिजाबाद में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। £190 मिलियन केस में सजा मौतली के लिए बानी पीटीआई। बुशरा बीबी की दरखास्तों और सजा मौतली की दरखास्तों के खिलाफ नैब की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। 17 जनवरी 2025 को बानी और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत ने सजाएं सुनाई थी। कोयटा मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन में धमाका। 8 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। आज सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। जनरल मैनेजर सुइस वर्वन गैस कंपनी बलूचिस्तान ने कहा कि मरम्मत के लिए दरकार पाइप कराची से मंगवाना पड़ेगा। शहरी 1-2 रोज के लिए गैस के मुतबादिल जराये का बंदोबस्त कर लें। कराची के इलाके क्लिफ्टन में जमजमा पार्क से मुतसिल सुपर स्टोर में लगी आग 16 घंटे के बाद बुझा दी गई। आग इब्तदाई तौर पर स्टोर में मौजूद ATM में लगी, जिसने बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को अपनी लपेट में लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जमजमा पहुंचे, मुतासरा इमारत का जायजा लिया। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। हफ्ते में 4 दिन खोलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान, कहा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में मामूल के मुताबिक 5 रोज तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। शेखोपुरा में नामालूम मुल्जिमान की माजूर भाई के सामने बहन से ज्यादती और कत्ल। मुल्जिमान 15 साल की लड़की को कत्ल करके फरार हो गए। लड़की के अहले खाना शादी पर गए हुए थे। बहन माजूर भाई की देखभाल के लिए घर में थी। खलीज ताउन काउंसिल के वर्चुअल इजलास में रूस की भी शिरकत। खित्ते में इसराइल और अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग पर तबादले ख्याल। जंग के आलमी और खित्ते पर असरात और इंसानी बहरान के बढ़ने पर इजहार तशवीश। वुज़रा ने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों और इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तमाम हमलों और जंग के मनफी असरात की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने भी इजलास में वीडियो लिंक से शिरकत की। जुनूबी लबनान में धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 2 एहलकार हलाक, 2 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हलाक एहलकारों का ताल्लुक इंडोनेशिया से था।
जनूबी लबनान में धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की गाड़ी भी तबाह हो गई। इतवार को भी जनूबी लबनान के देहात में प्रोजेक्टाइल धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एक एहलकार हलाक हुआ। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन पर हमलों के खिलाफ फ्रांस का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों को फांसी देने का इंतहाई मुतनाज़िर बिल मंजूर कर लिया। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को 90 दिन में फांसी दे दी जाएगी। नए कानून के तहत फ़लस्तीनियों को महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकेगा। सजाए मौत पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी अलग जेल में रखे जाएंगे। उनसे मुलाकात भी इंतहाई महदूद हो सकेगी। कराची जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 3 मुल्जिमान हलाक, 7 गिरफ्तार। पुलिस मुकाबले में गुलबर्ग ईदगाह ग्राउंड, जहांगीराबाद, सेक्टर 5H, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में हुए। मेमन गोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जान बहक। कोयटा मशरिकी बाईपास पर फायरिंग से शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। चकवाल की रावलपिंडी रोड पर 2 कारों में टक्कर, 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। लाशें और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों का ताल्लुक खेवड़ा जिला जहलम से है। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जानिब से दुबई के कारोबारी शोबे के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। 1 अरब दिरहम सपोर्ट पैकेज की मंजूरी। बिजनेस सपोर्ट पैकेज 1 अप्रैल से 3 से 6 माह में नाफिज होगा। पैकेज का मकसद मईशत की मजबूती के लिए इकदाम करना है। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। दुबई में बगैर ड्राइवर वाली टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज। चीनी कंपनियों के ताबन से सर्विस दुबई के इलाके उम्मे अल सकीम और जमेरा में शुरू कर दी गई। 100 खुदकार टैक्सियां दुबई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में शामिल। मुस्तकबिल में गाड़ियों की तादाद बतदरीज बढ़ाने का मंसूबा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल आएंगी। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अजीम मौसीक़ार सुहेल राना के मद्दा आज उनकी 87वीं सालगिरह मनाएंगे।